प्रियल हटाओ ये सब, चलो सो जाओ। नहीं मम्मा मुझे नहीं सोना। प्रियल मैं बता रही हूँ तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, बात ही समझो मेरी, चलो सो जाओ। अरे रे विद्या जी, क्या हुआ? अब प्रियल को ऐसे डांट क्यों रही है? आप इसे सुला देंगे क्या प्लीज? मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। 1 मिनट। क्या हुआ? आज कुछ हुआ क्या? आज नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ श्रवण जी। विद्या जी, ये कैसे लगी आपको चोट? ये तो ऐसी छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे छोटी सी चोट है विद्या जी? ना तो आपने ठीक से फर्स्ट एड किया हुआ है। आइए बैठिए। श्रवण जी जरूरत नहीं। बैठिए विद्या जी। प्रियल, प्रियल, जाकर ना अपनी स्टोरी बुक लेकर आओ। आज ना आप आपको कहानी सुनाए, ओके? पापा लेकिन विद्या जी, ये आपको लगी कैसे? विद्या जी सच बोलिए, ये चोट कैसे लगी आपको? से गलती से धक्का लग गया। श्रवण जी छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। श्रवण जी सुनिए ना, छोटी सी चोट है, प्लीज शांत हो जाइए। श्रवण जी, श्रवण जी, श्रवण जी सुनिए ना। तानों सी वेदों पुराणों सी मोहन की गीता के जैसी तुमसे है अच्छाई, तुमसे ही सच्चाई, तुलसी की सीता के जैसी तुम। ठीक हो ना मैं कृष्णा बेटा? बहुत जल्दी आपको इन दवाओं से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे भी आपकी बेटी तो आ गई है, ना आपको इस दवा की जरूरत है ना इस डॉक्टर की। पर मुझे तो मेरी गोपी और कृष्णा दोनों ही चाहिए। लीजिए। 1 मिनट मोना। What? सूप का बाउल उठाओ और तमीज से रखो। प्रॉपर्ली ही तो रखा है। सूप देकर तो मेहरबानी नहीं कर रही है, जैसा कहा है वैसा करो। जाओ और तरीके से माँ जी के हाथ में दो। धन्यवाद। सही कहती थी आंटी आप, आपकी बेटी शेरनी है, शेरनी। अब तो मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। आप भी अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। जब से मेरे साथ दुर्घटना हुई है तब से
आप सोए नहीं हैं। अरे गोपी, तुमने कृष्णा बेटा के कपड़े उनके कमरे में रख दिए ना? अरे आंटी, 4-5 जोड़ी कपड़े तो है, मैं रख दूंगा। और वैसे भी मुझे खुद का काम करने की आदत है, आप टेंशन ना लो जी। आपने सूप अभी तक पिया नहीं? माँ जी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। उस दिन शादी में विद्या तो थी वहां, पर मीरा नहीं थी। बताइए ना माँ जी, बात क्या है? मीरा ठीक तो है ना? मीरा को पता हो कि मुझे होश आ गया है और वो मुझसे मिलने नहीं आई, ना ही उसने मुझे अभी तक कोई कॉल किया है। बोलिए ना माँ जी, मीरा और विद्या के बीच में ऐसा क्या हुआ जो उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई है? गोपी, तुम्हारी दोनों बेटियों के जीवन में तूफान आया है, हलचल मची हुई है, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं वहां जाकर अपनी आंखों से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। जी, सुनिए ना, दीदी जानबूझ के नहीं किया। अब उन्हें डिफेंड करना बंद कीजिए विद्या जी, बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने। नहीं जाने दीजिए ना। श्रावण जी, श्रावण जी, श्रावण जी, श्रावण जी रुकिए। श्रावण जी, राम जी भाई, कहाँ रह गए सबके सब? विद्या, ओ विद्या, जरा जूस लेके आना। श्रावण जी, श्रावण जी मेरी बात तो सुनिए। रुकिए श्रावण जी, श्रावण जी रुकिए, श्रावण जी रुकिए ना प्लीज। समझते क्या आप अपने आप को? आपकी हिम्मत कैसे हुई विद्या जी पर हाथ उठाने की? ओ, तो चुगली कर दी तुम्हारी बीवी ने? वैसे तुम भी बहुत महान हो। उसने चाबी लगा दी और तुम उसके खिलौने की तरह मुझसे झगड़ा करने आ गए। सो टिपिकल। देखिए आप, You look! मुझसे झगड़ा करके अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। और वैसे भी थोड़ी तो लगी है, मर नहीं गई है। बस मीरा जी, इनफ। इतने सालों से मैं चुप रहा तो सिर्फ विद्या जी की वजह से। पिछले 5 सालों में शायद ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब आपने इनकी इंसल्ट ना की हो। नौकरों की तरह बिहेव करती हैं आप हमसे, फिर भी मैं चुप रहा। लेकिन विद्या जी पर हाथ उठाने का आपको कोई हक नहीं है। श्रावण जी प्लीज जाने दीजिए ना। हक? You don't try to teach me कि मेरा हक क्या है। हाँ, मारा थप्पड़ मैंने, because she deserves it। मीरा जी, चिल्लाओ मत। ये मेरा घर है और इस घर में मैं राज करती हूँ, इसलिए जो भी मेरे खिलाफ जाएगा ना, उसका हश्र यही होगा। तो मैं भी सूर्यवंशी खानदान का बेटा हूं। इसके बाद अगर आपने विद्या जी के ऊपर हाथ भी उठाया ना, तो क्या कर लोगे? 2 मिनट में तुझे और तेरी विद्या को घर से बाहर फेंक दूंगी मैं। तो रियली? तो ठीक है, निकाल के दिखा। मैं भी देखता हूँ कि आप हमें यहाँ से कैसे निकालते। श्रावण जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए प्लीज श्रावण जी। देखा आपने?
कैसे बातें कर रहा है? खराब पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। चुपचाप सारा तमाशा वहीं पे खड़े हुए देखेंगे। पिछले 5 सालों में मैं यही तो करता आया हूं, और इतने सालों में मैं ये समझ गया हूं कि चुप रहने में समझदारी है। बस इसी तरह इस घर में शांति रहे, इसीलिए मैं चुप रहता हूं। ये सब कुछ ये मनोज की वजह से हो रहा है। सबकी जड़ तू है विद्या, तू। जब तक ये इस घर में है, यहाँ कभी भी कुछ भी सही नहीं हो सकता। माँ, माँ, विद्या, ये तुम्हारी बेटी प्रियल है ना? जी माँ। आओ इधर मेरे पास, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे बच्चे नहीं रोते। मीरा, ये क्या कर रही है तू? क्या हो क्या गया है तुझे? विद्या और श्रवण के साथ इस तरह से बात कर रही थी, और वो भी इस बच्ची के सामने। आपसे मतलब आप होती कौन है मुझसे ये सवाल पूछने वाली? और आई क्यों है इधर? ये तो माँ से... एक मिनट विद्या, क्या तू ये भूल गई है कि मैं तेरी माँ हूं? हाँ हाँ, भूल गई। जिस दिन आपने उस अनजान आदमी से शादी कर ली और मेरे डैड को भूल गई, उसी दिन मैं भूल गई कि मेरी कोई माँ भी है। मीरा, क्यों? आपको क्या लगा आप मेरे डैड को भूल जाएंगी, आपका और उनका रिश्ता भूल जाएंगी, और आप मुझसे एक्सपेक्ट करिए कि मैं आपको याद रख? कभी नहीं। क्या कहा तूने? मैं रिश्तों को भूल गई हूं? मैंने नहीं निभाए रिश्ते। तूने 5 सालों में कौन से रिश्ते निभाए हैं? प्रियल, आप अपने कमरे में जाओ, ठीक है? मीरा, मुझे बस समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया है तुझे। एक वक्त वो था जब तू ढाल बनकर विद्या की रक्षा कर रही थी इस घर में। विद्या और उसके बच्चे को बचाने के लिए तू गौरा और धर्म जी के सामने तलवार लेके खड़ी हो गई थी। तो कितनी खुश थी मीरा जब विद्या प्रेग्नेंट थी, वो माँ बनने वाली थी। तो यही सोची थी कि जब बच्चा आएगा तब वो तुझे मासी माँ कहकर बुलाए। आज उसी बच्ची के सामने उसकी माँ का अपमान कर रही, वो बच्ची रो रही थी और तुझे उसके आंसू तक नहीं दिखाई दिए। क्यों मीरा, क्यों? ऐसा क्या हुआ है? सा
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।